नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिसमें पिछले 500 वर्षों से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। नशा ही नहीं, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति गंठा, लहसुन, बीड़ी, शराब, सिगरेट, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं लगाते हैं। और ये परंपरा पिछले 500 वर्षों से चली आ रही है। बताया जाता है पिछले 500 वर्ष पहले, लगभग 1600 ईस्वी में, इस गांव में गुरु बाबा फकीरा दास जी आए थे। और तब से ही इस गांव का कोई भी व्यक्ति पिछले 500 वर्षों से गंठा, लहसुन, शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्के का सेवन नहीं करता है। बड़ा ही ऐतिहासिक गांव है। और इस गांव की विशेषताएं मैं आपको गिनवाऊंगा। और सबसे पहले तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए, कितना अच्छा दृश्य है। और इस दृश्य को देखकर आपका जो है बड़ा ही अच्छा मन लगेगा। जी हाँ, ये गांव मीरकपुर है और जो जिला सहारनपुर में पड़ता है। और सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इस गांव की बहुत सारी विशेषताएं हैं। और इस गांव की विशेषता ये है कि इसमें लगभग 98% लोग गुज्जर समाज के रहते हैं। लहसुन प्याज का कोई सेवन नहीं करता है। और गुरुजी की याद में, गुरुजी जो बाबा फकीरा दास जी यहाँ पे आए थे 500 वर्ष पहले, उनकी याद में यहाँ पर हर वर्ष मेले का आयोजन होता है। और ये मेला जो है फाल्गुन माह के पहली दशमी को लगता है। और जो सन 2024 का जो मेला है वो 5 मार्च का है। और मेले की तैयारियां जो हैं यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है बहुत ही मंदिर को सजाया धजाया जा रहा है। इस वक्त हम सिद्ध कुटी पर मौजूद है। और सिद्ध कुटी के ऊपर जो छत है, यहाँ पर हम जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गांव का जो मंदिर है उसकी जो सुंदरता है वह देखते ही बनती है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, बारी बारी करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जब आप गांव में प्रवेश करोगे तो आपको जो है भव्य पुल दिखाई देगा, जो स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी ने बनवाया था। और बड़ा ही खूबसूरत पुल है। उसके बाद जो है आप आगे आएंगे तो स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की मूर्ति विराजमान है। और आगे चलोगे तो आपको बहुत ही सुंदर सिद्ध कुटी जो है बहुत ही ऊंचाई पर आपको दिखाई देगी। बताया जाता है कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी जो है इस गांव को अपना ही गांव मानते थे और बड़ा ही प्यार इस गांव का करते थे। और ऐसा भी नहीं है, वे गांव में आए और उन्होंने एक विशाल जनसभा यहाँ पर की थी। हमारे भी याद है, हम भी जब बहुत ही छोटे छोटे थे जब पायलट साहब जी यहाँ पर आए थे। और पायलट साहब जो है बहुत ही इस गांव को मतलब प्यार देते थे। इस गांव के लोग जब दिल्ली जाते थे तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लहसुन प्याज की सब्जी दिल्ली मिलती है तो यहाँ कोरिया बांध कर जाए। आप खाना बांध कर क्यों लाए हो, यहीं पर ही खाना खाओ। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि हम इसलिए लाए हैं कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए जो है हम खाना लेकर आए हैं। तब से ही राजेश पायलट जी बहुत ही प्रभावित हुए इस गांव से और गांव में आए और उनका भव्य स्वागत हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो कैमरामैन से निवेदन है कि आगे चल के दिखाए कि इस वक्त हम सिद्धकुटी के इस छत पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं 5 मार्च का यहाँ पर मेला है। और मेला जो है किस प्रकार जो है तैयारियां चल रही है आप देख सकते हैं। उधर जो है
जो बच्चों के झूलने के झूले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। और कहा जाता है कि श्रद्धालु इसलिए आते हैं कि यहाँ से जो भी गुरु जी के चरणों में आके प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है। ये जो है परंपरा काफी दिनों से चली आ रही है। 100 वर्षों से उनकी याद में गुरु जी की मेला लगाया जाता है। अब बिरादरी की बात कर लेते हैं तो इस गांव में जो है लगभग 98% लोग गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज के लोग ही यहाँ पर रहते हैं। बड़ा ही गाँव है ये बड़ा ही फेमस गांव है। और इस गांव की जो है काफ़ी विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। पूरा दृश्य आप देखिए कि कितना अच्छा दृश्य जो है गांव का यहाँ से दिख रहा है। और एक जो है उधर गुरुद्वारा भी है जो आप देख सकते हैं कि भव्य गुरुद्वारा भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सिद्ध कुटी है, उधर गुरुद्वारा है। बड़ा ही अच्छा तो कहना चाहूँगा कि जो 5 मार्च का यहाँ पर मेला होगा, अधिक से अधिक संख्या में मेले में आए और गुरु जी का जो प्रसाद है उसे ग्रहण करे। और समाज के जो लोग हैं वे भी यहाँ पर आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो ये जो कहानी है ये गांव मीरकपुर की है। और इस गांव को सबसे पवित्र गांव का दर्जा भी हुआ है। जो यहाँ के एसडीएम हैं उन्होंने जांच पड़ताल की और नशा मुक्त गांव का जो है दर्जा मिला हुआ है। ये पूरे भारत में एक ऐसा यही गांव है जो है प्रशासन द्वारा ये नोटिस मिला है, प्रमाण पत्र मिला है कि आप जो है नशा मुक्त। और एक खास बात मैं और बता देता हूं आपको कि इस गांव का जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो दर्ज है ही, लेकिन अब्जा एशिया बुक में भी नाम दर्ज हो चुका है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी विशेषता है।